ओम राधाए स्वाहा। श्री राधारानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे। राधे राधे। देखो सरकार, आनंद आ रहा होगा आपको। कुछ ना कुछ तो अनुभव जरूर हो रहा होगा सरकार। मैं पक्की कहूँ, आप मानो या ना मानो, आप अनुभव कर रहे तो होगे। अब इस अनुभव को धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि प्रेम को बढ़ाओगे तो अनुभव भी बढ़ जाएगा अपने आप। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा अनुभव बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ेगा तो दर्शन बढ़ेगा सरकार। सामना साक्षात्कार हो जाए, आपसे साक्षात्कार हो जाए, वो आपके संगी रहे सरकार पूरे टाइम। अब देखो सरकार, साक्षात लीलाएं चल रही हैं। कल रात को आप और हम और वो गीता बावरी, उनको शयन कक्ष में शयन करा के आए सरकार। अब वो जागने वाली है, अब सुबह हो गई। चलो फटाफट, अब देर ना करो, अपन तो पहुंचो। उनको जगो, जगवाओ। देखो जग रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलो अपन देखें। कल अपन जिस लीला में अपन उनको छोड़ के आए, वहीं से अपन को प्रवेश करने के लिए बुला रही है। तो पकड़ो मेरा हाथ, बोलो ओम राधाए स्वाहा, और अपन अगली लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त करें। अपन क्या प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं सरकार, वो ही कराए प्रवेश प्राप्त। तो कल अपन ने इस ग्रंथ की श्री लीला 125 को में हमको प्रवेश कराया था। आज श्री लीला 126 में प्रवेश करा रही है, जो कि साक्षात श्री लीला 3 है। आज प्रातःकाल 4 बजे से घर में बिजली नहीं आ रही। देखो सरकार, घर में बिजली नहीं आ रही तो इसीलिए अपन को जल्दी बुला लिया उन्होंने फटाफट कि आओ। आज प्रातःकाल 4 बजे से घर में बिजली नहीं आ रही है। मेरी इस जन्म की सासू माँ की निद्रा सुबह 4:30 बजे से विघ्न को प्राप्त हो गई है। वो जागी बैठी इनकी सासू माँ सरकार। मेरी निद्रा प्रातः 6 बजे भंग हुई है। मैंने उठते ही आप श्री के दर्शन हेतु उनके शयन कक्ष में प्रवेश प्राप्त किया है। अब जैसे ही उनके उठिए भैया, उठते ही भाग करके देखने गई कि भाई 6 बज गए, देखें क्या है। परंतु आप श्री उनके काने वहां पर उपस्थित ही नहीं है। मैं तुरंत ही झरोके बालकनी की ओर अग्रसर हुई हूँ, परंतु वहां भी वो दोनों दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। वो बालकनी में भी नहीं है सरकार। तब मैं हॉल में आई हूँ। अब जब ये वहां नहीं मिले, इसको जरो अपने शयन कक्ष में भी नहीं है, बालकनी में भी नहीं है, तो अपने घर के हॉल में आई है। और मैंने पाया कि दोनों अंधकार युक्त हॉल में अकेले सिंहासन बने सोफे पर विराजमान है सरकार। अब वो दोनों के दोनों जो सिंहासन है, उसमें अंधेरा गुप्त कमरा है। और भैया उस अंधेरे के अंदर वो दोनों विराजमान है। लाइट आ नहीं रही है सरकार, और इनके इन्वर्टर है ना। मैंने तत्क्षण ही टॉर्च, फोन की टॉर्च जोड़ी है। इसने फोन का जो टॉर्च हो उसको इसने चालू कर लिया है सरकार। आप श्री उनके काना के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चासा चूसा व चाटा है। तुरंत ही बाल बाल भोग का प्रबंध कर दोनों को जल सेवा कर नाश्ते के भोग अर्पित किया है। इसने तुरंत ही उनको बाल भोग दिया है, पानी वानी पिलाया है। मैंने पूछा कि आप श्री कब जागृत अवस्था को प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही समय अवधि पूर्व जागी हैं। कल जय जय ने कहा है, इसने मुझे फोन करके जब लीला सुनाई, मैं इसको बताई। कल जय जय ने कहा कि हम अभी श्री जी की दिनचर्या से अनभिज्ञ हैं, अतः इन वाली श्री जी की दिनचर्या अपन किसी को ना पता, इसलिए सरकार अतः तुम इन उन स्वयं से ही जानकारी प्राप्त कर लेना कि वो कब जागती हैं, किस समय नाश्ता, दिन का भोग, संध्या की चाय इत्यादि वे रात्रि भोज पाती हैं, और क्या सामग्री उनको उस दिन पानी है।
मैंने आपसी से सब जानकारी प्राप्त करवाने का निवेदन किया है। तब आपसी ने बतलाया कि जब वो निद्रा से तृप्त हो जाती हैं तभी जागृत अवस्था को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। वो कह रही हैं भाई कोई टाइम वाइम निश्चित ना, हमारी तो नींद जब पूरी हो जाए तभी हम जाग के बैठ जाएं सरकार, तो इसका कोई जागने का समय ना है, उसमें मुझे कोई उपक्रम नहीं करना है। वो कह रहे हैं तुम्हें उस समय कुछ ना करना, हम जाग जाएंगे अपने आप ही। प्रातःकाल 8 साढ़े 8 तक नाश्ता ग्रहण करती हैं वो। उन्होंने कहा कि हम 8 साढ़े 8 तक नाश्ता लें, बाल भोग लें। दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक भोग पाती हैं। वह फिर शयन को प्राप्त हो जाती हैं। संध्या समय जागती हैं। वह रात्रि भोज 9 साढ़े 9 बजे तक पाती हैं। मैंने मेरे प्रातःकाली भोजन सामग्री बतलाने पर बोली कि मैं प्रत्येक प्रातःकाल तुम्हें क्या पवाना है इससे अवगत करवा दूंगी, परंतु तुम्हें घर में क्या उपलब्ध है इसकी सूचना मुझे देनी होगी। उसने कहा आप पाओगी क्या सरकार? तो कह रही कि रोज सुबह तुम मेरे से पूछ लिया करो कि आज मुझे क्या पाना है, मैं तुम्हें बता दूं, मगर बताऊं यही कि मेरी डिमांड किस बात पे रहेगी कि तुम्हारे घर में क्या क्या सामान उपलब्ध है उसके बारे में मुझे जानकारी दो, तो मैं बताऊं कि भाई उस सामान में से हमको क्या खाना है। तो पहले तुम अपनी एक सूची मेरे को रोज बताओ कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या है हमको पवाने के लिए। आज प्रातःकाल से ही मौसम अतिशय सुहावना हो गया है। रिमझिम बारिश की बौछारें परिवेश को मनमोहक बना रही है सरकार। आज बरसात आ रही है सरकार। आपसी उनके काना झरोके बालकनी में कुर्सियों पे वैसे तो विराजमान है, मगर वो वहां पे भी वो सिंहासन बना हुआ विराजमान हो गए हैं। मौसम का लुफ्त उठा रहे हैं। कुछ ही समयावधि के उपरांत आपसी के काना ने आपसी को अपने श्री अंक में विराजित कर लिया है सरकार। अब वहाँ मौसम बढ़िया है, बारिश आ रही है, उसकी फुहार इनके ऊपर पड़ रही है सरकार। अब मौसम जाने की सरकार, ये राधा कृष्ण बैठे हुए सब, राधा जी उनके कृष्ण बैठे इधर भाई, तो इनको आनंद दिवाना है, तो मौसम सुहावना हो गया है। और वो बालकनी में से वो रिम झिम बरसात की वो जो फुहारें हैं वो आ रही हैं, उसका ये मजा उठा रहे हैं। और इस बीच में कान्हा जी ने आपसी को अपने गोद में बिठा लिया है। वो छेड़खानी में व्यस्त व मस्त हो रहे हैं। आपसी की श्री केश राशि से, उनके श्री कपोलों से खेल आपसी को लगातार सताए जा रहे हैं सरकार। मैं आपसी के श्री चरणों के निकट अपनी शेष बची श्री लीलाओं की लेखनी में व्यस्त हूँ, और ये लिख रही है सरकार। आपसी के श्री चरणों के स्पर्श का अविरल परमानंद मुझे प्राप्त हो रहा है। ये उनके चरणों में बैठी हुई वो चरण इससे अड़े हुए हैं। आपसी फोन से हाथ में लेकर के फिर वो बोल रही हैं और मैं लिख रही हूँ सरकार। बीच बीच में उन दोनों की मधुर व चित्ताकर्षक अटखेलियों को निहारने का लोभ मैं त्याग नहीं पा रही हूँ। और ये बीच बीच में फिर उनको देखे सरकार जब वो छेड़खानी करें। जैसा ही मेरा ध्यान उधर जाता है और भटकता है, आप तुरंत ही टॉक मुझे पुनः लिखने के लिए प्रेरित कर देती हैं। ये सिलसिला 6:30 से 7:30 बजे तक चला है। लगभग 8 बजे के समय मैंने इनको वापस वो जो नाश्ता है वो पवाया है, जो इनका बाल भोग है वो पवाया है। आप पकौड़े शकोड़े उन्होंने बोला होगा सो पवाया है। तत्पश्चात हम सब ने नाश्ते की प्रसादी पाई है। इसी बीच आपसे उनके काना के बीच एक दौर पुनः चाय का चला है, और भाई साहब उन्होंने कहा जी हमको चाय और पिलाओ, और वो इनको चाय पिला। अरे सरकार, इस संसार में तो वो भगवान, आप चाय पिए आदमी, वो भैया भगवान को चाय पिलाने तैयार ना, वो कह रहा भगवान हमारे चाय ना पिए हैं। वो बहुत सारे देखे सरकार, बड़े बड़े वैष्णव वो घर भी गया, वो भी देखे, वो कहे साहब हम चाय का भोग थोड़ी पवाएंगे हमारे लाला को, चाय वाय ना पवाएं। और वो क्या कह रही है कि चाय और लाओ, पहले तो पी ली एक कप, और कह रही एक कप और लाओ। और वो गीता बावरी थोड़ी पवा रही है, वो खुद ही कह रही है हमको चाय पिलाओ। अब वो चाय मांग रही है भाई साहब, दोबारा भी मांग रही है। यहाँ कोई विषय वस्तु से ना, वो प्रेम से है भाई। वो कह रही है मजा आ गया तेरी चाय में भाई, तूने बड़े प्रेम से बनाई, और लेके आओ एक एक कप, हम और पियेंगे। तो देखो सरकार, लोग तो अब खुद तो देखो सरकार, घर तो किसका है, वैष्णव का घर अपना थोड़ी है, वो तो भाई ठाकुर का घर है। और वो उस घर के अंदर जो सारा सामान है, वो किचन है, वो किसकी भाई, वो ठाकुर की। सामान किसका? ठाकुर का सरकार। वो घर का घर ठाकुर का, माल उसका, पैसा लत्ता सब उसका भाई। और वो नौकर, अब वो तो खुद तो बना बना के चाय पिए वो सरकार सुबह सुबह, और वो भगवान जी को भोग ना पवा रहे, क्यों? क्योंकि भाई भगवान को चाय का भोग ना पवाए हम। तो भाई ये तो तुम तो कैसे, वो मालिक बैठा बैठा क्या देखे ठाकुर की, साले कितने नालायक नौकर है। पैसा मेरा लग रहा है, सामान मेरा है, और ये नौकर अपने आप ही बना बना के उड़ाए जा रहा है, हमको पवा ही नहीं रहा है। तो भैया प्रसन्न हो के गुस्सा हो, बताओ इस बात से।
खैर ये संसार की बात है, हम क्यों करें, हम तो अपनी इस वाले की बात करें भाई साहब। हमारी राधा रानी तो चाय मांग के पी रही है सरकार, गिलाओ चाय दोबारा पिलाओ, और वो पिला रही है। मैंने हमारे कमरे का पलंग पुनः संस्कारित कर दिया है। इसने भैया वो जाके अपना जहाँ पे वो पड़े हुए थे उसको साफ कर दिया है। और आपसे उनके काना वहाँ गोलोक वाली बनी व्यवस्था पर जा विराजे हैं। अब वो सारा गोलोक बन गया है, वहाँ पे जाके विराज गए हैं। दोनों बहुत समयावधि तक प्रेम पूर्वक छेड़खानी में व्यस्त होते रहे हैं। इस दौरान मेरे जन के पति राजेश हारमोनियम पर व मेरा छोटा पुत्र ईशान तबले पर हमारे हॉल में संध्या समय हेतु भजन तैयार कर रहे हैं। वो भजन तैयार कर रहे हैं सरकार वहाँ। आपसे उनके काना के कर्ण पटलों में स्वर लहरियां टकराई हैं और दोनों अंदर से उठकर सिंहासन बने सोफे पर विराजमान हो गए हैं। और जहाँ वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई शाम की तैयारी करे भजन की, तो भैया वो अपने तबले पे कर रहा है और इसका पति बाजे पे कर रहा है। तो भैया वो उनकी आवाज पड़ी और वो बाहर आके विराज गए सुनने के लिए। मेरे देखते देखते ही हमारा हॉल अब गोलोक के निकुंज में तब्दील हो चुका है। हॉल की सब वस्तुएं, दीवारें व छत सब अंतर्ध्यान की स्थिति को प्राप्त हो गई हैं। केवल मेरे इस जन्म के पति राजेश व हमारा छोटा पुत्र ईशान संगीत का सुमधुर वादन व गायन उनके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। आप श्री काना सिंहासन से उठ नीचे अवस्थित स्वर्णिम सुकोमल दुर्वा पर आ विराजे हैं। आप श्री के श्री अंक में अपना श्री शीश धर लिया है और वो राधा रानी सरकार वो दोनों आगे नीचे बैठ गए हैं। और भैया आप श्री के श्री अंक में अपना शीश धर करके कान्हा जी पौड़ गए हैं उसमें गोद में। आप श्री की श्री चरण सेवा कर रहे हैं। आप श्री जो है आप श्री के श्री अंक में अपना शीश धर लिया है उन्होंने पहले तो, और फिर वो आप श्री की चरण सेवा करने लग गए हैं। आप श्री के श्री कपोलों पर अपना शीश मल रहे हैं, उनके गालों पे अपना शीश रगड़ रहे हैं, उन्हें चुम्बन कर रहे हैं। उन्होंने घुटने पर बैठे हुए ही आपसी को कटी भाग कमर से ऊपर उठा लिया है। देखो सरकार वो बैठे हुए ही हैं अभी दोनों, और वो घुटनों पर बैठ गए कान्हा जी। और उन्होंने आपसी को क्या किया, राधा रानी सरकार को कमर से पकड़ा और अपने ऊपर ले लिया है। ऐसी स्थिति है कि वो ऐसे घुटनों में विराज गए और ऐसे ले लिया, राधा रानी सरकार को ऊपर ले लिया है। और आप श्री अपने श्री विग्रह का संपूर्ण भार पीछे की ओर कर अपने श्री शीश को आकाश की ओर कर उनके श्री हस्तकमलों में अवस्थित है। और राधा रानी सरकार ने अपनी पूरी बॉडी का ऐसे पीछे कर लिया है सरकार, कमर से तो उनको पकड़ रखा है, वो पीछे से लटक गई है और लटक के उनका मुंह उन्होंने आकाश की तरफ कर रखा है सरकार। और उनके हाथों के ऊपर हैं वो राधा रानी सरकार। आज सखियां वहां उपस्थित हो गई हैं। अब तो रास नृत्य संपादित होने लगा सरकार, रास होने लग गया दोबारा। आपसी काना उस अवस्था में आपसी को थामे हुए ही घटनों के बल आप फिरकैया ले रहे हैं। और भाई साहब कान्हा जी ने वो घुटनों के बल, आप देखिए और रास के अंदर जो नृत्य हो सरकार वो घुटनों के बल हुए, ऐसे घुटनों पे घूम घूम के नृत्य करे सरकार। तो अब वो अकेले ऐसे ना घूम रहे खुद अकेले, उनके हाथ में राधा रानी ऊपर है, राधा रानी उनके हाथों पे, और उनने ऐसे लटकी हुई सी हैं और उनका चेहरा आकाश की ओर है और वो कान्हा जी फिर के यहाँ खा रहे हैं, घुटनों के बल पूरे में रासमंडल बना करके घूम रहे हैं सरकार। उधर असखियां भी अपने घुटनों पर अवस्थित होकर दोनों को गोलाकार आकृति में, वो जो आठों सखियां वो भी गोल गोल उनने उनको बीच में ले लिया दोनों को, और भाई साहब गोल गोल वो भी फिरकैया लेके घुटनों के बली रास कर रहे हैं आज। आपसी काना आपसी को पवन में उछाल पुनः कभी श्री हथेलियों पर कभी श्री उंगलियों पर झेल रहे हैं, और ऐसे उछाल उछाल करके और भैया वो उनको वापस ले रहे हैं। अब मैं आपको बताइए एक लीला के अंदर सरकार की बार बार उछाले क्यों सरकार, उछाले इसलिए कि वो बताए कि भाई जो सबसे सर्वोच्च स्थिति है गोलोक की वो किसकी है, राधा रानी सरकार की है। वो सबसे ऊपर अवस्थित है, फिर कान्हा अवस्थित है, फिर सखियां अवस्थित है, सखियों के बाद सहचरियां अवस्थित है, सहचरियों के बाद वो जो दासियां हैं और जो परिकर अन्य परिकर हैं वो हैं सरकार। तो ये जो सहस्त्र दल कमल की स्थिति वो ऐसे है कि सर्वोच्च स्थिति पे कौन बैठी है, राधा रानी सरकार। उनको कौन थामे हुए, फिर उनके नीचे भाई साहब कान्हा जी हैं, कान्हा जी के नीचे आठों सखियां है। ऐसे स्थिति ये रास में भी बताएं कि देखो सरकार मैं उछाल रहा हूँ क्यों क्यों, क्योंकि वो सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है यहाँ पे। यहाँ पे सर्वोच्चता राधा रानी सरकार की है, मेरी नहीं है। इसीलिए वो उछाल उछाल के नृत्य करे उनको सरकार। बहुत समयावधि तक रास नृत्य घटित होता रहा है और तब रास व संगीत विराम की स्थिति को प्राप्त हुआ है। मैंने स्वर्णमयी व सुकोमल दुर्वा पर विराजमान सभी लोगों को मधुपर शरबत पवाया है।
आपसी ने आज्ञा दी कि 15 मिनट के पश्चात उन्हें स्नापित करवा दूं। अब उनको मधुपर पिलाया, शरबत पिलाई सरकार, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे 15 मिनट बाद तुम नहला देना। सब 15 मिनट तक आपस में हंसी ठिठोली करते रहे। तत्पश्चात मैंने वैसे ही आज्ञा का पालन किया है। मेरा कमरा ही गोलोक के श्रृंगार गृह में परिवर्तित हो गया है। वहीं फूलों से परिपूर्ण वृक्षों के झुरमुट में उपटन व मर्दन का स्थान दृष्टिगोचर हो गया। जहां उनकी मालिश वालिश करे, वो जो पेड़ थे और झुरमुट था वो वहां सब अवस्थित हो गया। इसने उनकी बढ़िया सी मालिश करी है। मैंने आपसी को श्रृंगार गृह में वसन मंगल करा, एक हल्के से वस्त्र में आच्छादित कर मर्दन हेतु नियत स्थान पर ले आई हूँ और संपूर्ण श्री अंगों पर परम सुरभित तेल से मर्दन किया है। आपसी को स्नानाघर में ले जाकर अतिशय निर्मल सौरभ सुगंधि युक्त नीर जल के फव्वारों से स्नापित करवा दिया। पीले रंग के कोमल तौलिए से प्रक्षालित कर एक हल्के पीले रंग के तौलिए में लपेट कर पुनः श्रृंगार कक्ष में ले आई हूँ। आपसी ने मुझे 5 मिनट में स्नान कर वापस आने का आदेश दिया। इसने उनको तो नहलाकर श्रृंगार कक्ष में ले आई है, अब ये ये खुद नहीं नहीं है, तो उससे कहा 5 मिनट तुम भी नहा के आओ जल्दी से। ये केवल 3 मिनट में नहा करके वापस आ गई है। आपसी इस बीच सिंहासन पर विराजी हुई है। आपसी ने आज अतिशय से भी अत्यधिक सुंदर गुलाबी पोशाक धारण करवाई है, जो कि गुलाबी स्फटिक मणियों से जड़ित मनमोहक बॉर्डर। अब गुलाबी रंग की कोई बढ़िया पोशाक है जिसकी जो बॉर्डर है वो स्फटिक मणि है गुलाबी रंग की, उसके वो जो जवाहरात है स्फटिक लगे हुए हैं उनसे युक्त है वो। श्री चरणों में श्री शीर्ष तक संपूर्ण श्री अंग वैसे ही गुलाबी रंग की स्फटिक मणियों से जड़ित श्वेत स्वर्ण धातु से निर्मित धारण करवाएं। आज कोई जैसे व्हाइट गोल्ड हो ऐसी कोई धातु में इनके सारे जेवरात बने जिसमें वो गुलाबी रंग की स्फटिक मणियों से जड़ी हुई है उसके अंदर सरकार। परम अद्भुत आभूषण है वो। महावर, मेहंदी, केसर से बना चित्रण, काजल, ढिटोना और भैया ओस, सुर्खी, नक पॉलिश, सिंदूर और बिंदिया सब करीने से अलंकृत करवाए। श्री केश राशि को जूड़ा बना गुलाब के फूलों से सुसज्जित कर दिया है। और आज भाई साहब वो वेणी ना बनवाई, एक धम्मिल बनवा लिया भाई साहब, जूड़ा बनवा लिया है जिसमें गुलाबी रंग के गुलाब के फूल लगा दिए हैं। श्री जी का रूप माधुर्य और रूप लावण्य अपने परम चरम पर अवस्थित है। कुछ ही समयावधि में भोग के संकेतोपरांत भोग की स्वर्णिम थालियां परोसी हैं और जो इन्होंने आज बताई सरकार वो सब सामग्री इसने उनको पवाई है। अब वो भाई साहब इनके हाथों को इसने वो प्रक्षालित कर दिया है, बीड़ा पवा दिया है। आप श्री के श्री मुख पर लगी बीड़े की रस राशि व पीक एकत्रित कर जय जय गुरु माता वे सबको पवाया है। और उनके मुंह से आज वो पीक गिर रही थी तो इसने उसको साफ करके और एक कटोरी में ले लिया और भैया वो उसको फिर इसने जय जय को और अपने घर वालों को पवाया है और दोनों को फिर ले जाकर के इसने शयन हेतु व्यवस्था कर पौड़ा दिया है। अब जय जय गुरु माता को उच्छ्वास समृद्ध प्रवाह सबने भोग पाया है, ये प्रसाद पाया है। आप श्री 5:45 पर पुनः उठ गई हैं और चाय वगैरह पिला कीड़ा के संकेत पर। अब वो चाय वाय पीकर उन्होंने कहा आज हमको खेलने की मन में आ रही है। अब इनके घर में कोई खेल है ना ऐसो कि भाई जो उनको दिया जा सके, वहाँ कोई चौपड़ ओपड़ घर में थोड़ी कि बस इनको कौन पता कि राधा रानी आने वाली जो चौपड़ ओपड़ ले आए। इनके पास कोई साधन नहीं है, इनके पास ताश की गड्डी है, कभी कभी ताश खेलने के लिए पड़ी हो कोई पुरानी तो ताश की गड्डी ले जा करके इसने उनके सम्मुख रख दी है। सरकार खेलने का हमारे पास यही साधन है एक। ताश की गड्डी वहां उपलब्ध करा दी है। आप ये उनके काना सूची स्तंभ यानी पिरामिड बनाने में व्यस्त हो गए। अब उन्होंने उससे ताश से खेला ना, अब वो उससे एक पिरामिड बनाए, नीचे 5-6 पत्ते लगा के फिर ऊपर ऐसे करके वो बना ले ना, एक पिरामिड जैसा बना ले ऐसे बनाया है पिरामिड उन्होंने। अब वो दोनों पिरामिड बनाने की कोशिश में लग रहे हैं, दोनों पिरामिड बना रहे हैं। आपने सर्वप्रथम तैयार करने की लगभग तैयारी कर ली। अब उनका पिरामिड बन ही रहा है, बस आखिरी का पत्ता रख रही ऊपर ऊपर वाला। तभी आपसी कान्हा ने फूंक से उसे गिरा दिया। सरकार जैसे ही वो आखिरी पत्ता रख के और जीतने वाली है राधा रानी, उन्होंने फूंक दिया और फूंकते ही वो पिरामिड नीचे गिर गया है। आपसी ने तिरछी नैनों के तीर से आपसी के कान्हा की ओर घूरा। उन्होंने गुस्से से मान से उनकी तरफ देखा भाई साहब, और पुनः ऐसा करने के लिए उनको मना कर दिया, ऐसा ना करना। आपसी ने तुरंत ही पुनः वो सूची स्तंभ निर्मित कर दिया और तुरंत ही उन्होंने दोबारा बना दिया सरकार।
आपसी कान्हा आपसी के रूप माधुरी के जाल में फंस प्रतियोगिता हार चुके हैं। और भाई साहब वो गुस्सा और यही देखते रह गए और राधा रानी ने दोबारा बना करके और ये प्रतियोगिता जीत ली है सरकार। अब ये पिरामिड देखो, अब पिरामिड में भी यही बताया जाए सरकार, वो क्या बताने की कोशिश करें कि ऊपर सबसे छोटा एक पत्ता रह जाए सरकार, और वो जो एक पत्ता है उसके बाद वो दो पत्ते हो गए, फिर वो तीन पत्ते, और ऐसे ऐसे करके पिरामिड हो। यही एक्सपेंशन और यही वो है, यही विस्तार हो रहा है। ऊपर एक अकेली राधा रानी है, फिर वो दो में बढ़ जाए, फिर दो से फिर बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, फिर वो अनेक हो जाए, नीचे आके बहुत बड़ी। यही वृहद रूप है राधा रानी का, यही विस्तार है सरकार। जब ये ऊपर से नीचे चले तो विस्तार हो जाए, एक्सपेंशन, और जब ये नीचे से ऊपर चले तो भैया सब सिमट जाए, और जब सिमट जाए तो फिर वो एक ही हो जाए वापस। तो एक से दो भये, दो से अनेक, और फिर अनेक से दो भये, और दो से भये एक। यही कहानी सरकार। अब जब एक थी तो राधा थी, फिर दो हुए तो भैया कृष्ण और राधा हो गई, और फिर ये सब कुछ बखेड़ा हो गया। अब जब समटना चालू हुआ तो भैया ये सब बखेड़ा हट गया, ये संसार, ये ब्रह्मांड, और ये सब खेल खत्म हो गए, वापस कहाँ पहुंच गए, दो की स्थिति में। अब यहाँ कान्हा और राधा का जोड़ा ना है, यहाँ तो अब वो जीव है और राधा है, उनका प्रेमी है, उनका जो रसिक है वो है। प्रेमी एक तरफ खड़ा है और एक तरफ राधा खड़ी है सरकार। ये द्वैत की स्थिति है, दो है जब तक ऐसी स्थिति है, और ये भी सिमट के फिर एक हो जाए तो वो राधा ही हो गए। अब जीव भी राधा है, राधा तो राधा ही है सरकार। तो सब मिला के राधा हो जाए सर, और जब राधा ही खुल के जब बड़ी हो जाए तो भैया राधा ही के रूप में वो अनेकानेक रूप में अपने आप को बना ले सरकार। इसे ही कहें विस्तार, यही इस सृष्टि का विस्तार है, और यही समटना, यानी यही प्रलय के बाद सृष्टि का अंत है सरकार। यही पूरी कहानी पिरामिड बतावे, यही सारी कहानी। अब देखो, अब पिरामिड यही थोड़ी बन रहा है, जो मटकी फोड़ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, मटकी फोड़ में भी पिरामिड ही बना रहे हैं, कि भैया वहां भी यही सब कुछ कहानी बताई जा रही है, कि भाई परिशुद्ध चीज, जो सर्वोत्तम चीज है वो सबसे ऊपर है, जो मटकी में है। मटकी कौन है, राधा ही है वहां। और भैया उसके अंदर अवस्थित जो व्हाइट चीज है वही राधा है, और वो जिसको मक्खन कह लो आप, उसके नीचे काना है, काना के नीचे फिर वो पूरा पिरामिड बढ़ता जा रहा है। ऐसे एक्सपेंशन है। ये सब पूरी चीज वहां मटकी लीला में भी हो रही है। ऐसे ही जो अपनी दही हांडी होए, ये भी यही है। सब कुछ यही हो रहा है, कि वो बताया जा रहा है कि भाई साहब सर्वोच्च स्थिति पे कौन विराजित है, वो स्वयं विराजित है सरकार। तब मैं झरोके में अपनी श्री लीलाओं को लिखने की कार्रवाई में व्यस्त हो गई हूँ। अब ये भैया प्रतियोगिता हार चुके हैं और ये वापस आकर के अपनी लीलाएं लिख रही है। मेरी नजरों के सम्मुख गोलोक वाला संपूर्ण निकुंज दृश्यमान है, और इसको पूरा दृश्यमान क्या हो रहा है, निकुंज दिख रहा है। आपसी उनके कान्हा सिंहासन पर विराजे हुए एक दूसरे से छेड़खानी में मस्त हैं। असखियां कुछ खड़ी कुछ बैठी हुई अवस्था में आपसी उनके कान्हा को घेरे हुए अवस्थित हैं। मेरा ध्यान उधर होते ही आपसी ने मुझे टोक मेरा ध्यान लिखने में लगवा देती हैं, और मैं उनको निहारने के परमानंद से वंचित हो जाती हूँ। भैया वो दूर बैठी भी कहे, ए लिखो लिखो, तुम तो इधर मत देखो, और ये परमानंद नहीं ले पा रही उस बात का। इसको अफसोस हो रहा है कि मैं लिखने में रह रही हूँ। कुछ समयावधि के उपरांत मैं रसोई घर में रात्रि भोज की तैयारी के हेतु पहुंची हूँ। कुछ ही समयावधि में दोनों मेरे वहीं समीप आ गए हैं। और भाई साहब आज तो कान्हा जी भी, वो राधा जी तो आई सो आई, जो उनके कान्हा जी भी आ गए सरकार, दोनों ही खड़े हैं। मैं खरबूजे को भोग हेतु अमनिया कर रही हूँ। और वो एक खरबूजे को उनको पवाने के लिए भाई साहब उसको काट वो कर रही है, वो काटना वर्ड कहे ना, वो ब्रज में अमनिया कहे, तो वो अमनिया कर रही है सरकार। ये राधा, ये अपने क्या गीता बावरी, और दोनों ने, वो तो उसको अभी अमनिया ही कर रही है उनको पवाने के लिए, और भैया उन दोनों ने तो वहीं उसको खाना चालू कर दिया है, उन्होंने भोग वहीं पाना चालू कर दिया सरकार। उधर अमनिया हो रहा है, और वो होते होते ही पा रहे हैं भोग को, दोनों वहीं किचन में ही खड़े हुए। इसी बीच हॉल में मेरे इस जन्म के पति राजेश हारमोनियम पर एक नए भजन की धुन निकालने में लाख प्रयत्न के उपरांत भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब वो कोई एक नया भजन है जिसको वो बाजे बजाने की कोशिश कर रहा है, मगर उसकी धुन उसको पकड़ में ना आ रही सरकार। वो खींच गया है, उसने लाखों कोशिश कर ली, मगर वो भजन उसके उससे बाजे पे बजने को तैयार नहीं हो रहा है सरकार, गलत हो रहा है। तब उन्होंने
उनके इसके पति ने श्री जी से कहा है कि हारमोनियम पर धुन अब आप मेरे से ना हो रही, मेरे बस की बात ना है, आप इसको सिद्ध करो। ये बात, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सुन आपश्री जी वहीं जा ठाड़ी बही हैं और आपश्री उसके बाजे के पास ही आ गई। मुझे अपने जन्म के पति राजेश के हाथों के स्थान पर, अब वो जो बजा तो राजेश ही रहे, मगर इसको दिख रहा है कि भाई वो हाथ अब राधा रानी के हो गए हैं, इसके राजेश के हाथ नहीं है। अब केवल आपसी के परम से भी परम अद्भुत और सुंदर श्री हस्तकमल हारमोनियम के बटनों पर डोलते नजर आ रहे हैं। भाई साहब कौन बजा रही है? वो राधा रानी सरकार ने ही वो धुन निकाल दी है। और परम आश्चर्य है कि केवल मात्र एक प्रयास में ही वो धुन सिद्ध हो गई है। और मेरा पति को वो एक बार में ही, हाथ किसके थे? राजेश के, व्यवहारिक तरीके से। और उसको गीता बावरी को दिख रहा है कि हाथ राधा रानी के हैं। अब देखो सरकार, यहाँ सहचरी राधा रानी तो बन गई है। अब उसका जो पति है वो पति थोड़ी, वो सहचरी ही है। अब वो सहचरी के हाथ भी राधा रानी जैसे दिख रहे हैं इसको। और वो एक बार में ही ध्वनि, जो धुन है, वो एक बार में सिद्ध हो गई सरकार। भजनों के दौरान जो श्री लीला में आंख मूंद कर निरखती आई हूं आज तक, मतलब पिछली लीलाओं तक भी, आज वही श्री लीला में उससे कई गुना स्पष्ट खुले नेत्रों से नहीं रख रही हूँ। ये कह रही है सरकार कि जो मैं आंख मीच के लीला देख रही सरकार, उससे हजारों गुना बिल्कुल स्पष्ट लीला मुझे अब खुली आंखों से सब कुछ दिख रहा है। आपसे उनके काना व असखियां सब निकुंज में आच्छादित परम सुंदर व सुरभित फूलों पर अवस्थित हैं। वहां फूंदी पटाखा, वही जो खिड़की जैसे घूमे ना सरकार, ऐसा फूंदी पटाखा हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, ऐसे क्रॉस करके, ऐसे हाथ पकड़ ले और पकड़ के घूमे, पीछे बॉडी ऐसे कर ले, दोनों पैर पास पास करके ऐसे ऐसे घूमे ना, चक्कर खाए, उसे क्या फूंदी पटाखा। ऐसे फूंदी पटाखा हो रहा है सरकार। आपसे उनके काना में असखियां सब निकुंज में आच्छादित परम व सुंदर सुरभित फूलों पर अवस्थित हैं। वो फूलों पे अब खड़े हैं और वहीं फूंदी पटाखा हो रहा है, दोनों का क्रीड़ा होने का निश्चय हुआ है अभी तो। आपसे उनके कान्हा ने एक दूसरे का हस्त कमल दाएं से बायां व बाएं से दायां थाम लिया है। श्री चरणों के पंजों को आपस में सटा लिया है और श्री विग्रह का भार पीछे की ओर कर श्री कटी भाग के ऊपर के हिस्से को पीछे की ओर कर लिया है। श्री शीश आकाश की ओर कर तीव्र गति से फिरकैयां लेना प्रारंभ कर दिया है सरकार। अब एक जोड़ी तो हो गई राधा कृष्ण जी की। इसी प्रकार मैं व गोलोक वाली जय जय, जो वहां ऊपर रहे प्रिया दासी जी, उनका दो का जोड़ा हो गया है, गीता बावरी का और इनका। और दो दो जोड़े में वो जो सखियां हैं वो अपने दो दो जोड़े के अंदर आ गई हैं और सब यही कुछ कर रहे हैं सरकार। कुछ समयावधि तक ये सब घटित हुआ है और तब सखियां वहां से लुप्त हो गई हैं। आपसे उनके काना व में वहीं शेष रह गए हैं। आपसे वहीं फूलों के मखमली गद्दे नुमा आकृति पर सीधी पौड़ी भई हैं। अब वहां पे केली वेली की ये क्रिया हुई, वहां पे फिर दोबारा कोई केली की क्रिया हुई है सरकार। और फिर इनको इन गुलाबी जोड़े में वापस इनको श्रृंगारित कर लिया है। और वो कह रही आपसे की परम असीम कृपा है कि अब सब मुझे खुले नेत्रों से दर्शनीय हो रहा है। इस विचार मात्र से मेरे प्रेमाशुओं का निर्जर फूट पड़ा है सरकार। अब उसके जो आंसू हैं वो भाईजान झरने की जैसे आ रहे हैं सरकार। वो कह रही है मेरा कितने ओह भाग्य है कि मैं खुले नेत्रों से सब कुछ देख पा रही हूँ। आपसी ने मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है। तभी आपसी के काना पुनः उपस्थित हो गए। मैं तुरंत ही विलग हो दूर खड़ी हो गई हूँ। भजन अभी हो ही रहे हैं परंतु मुझे भोग का संकेत प्राप्त हुआ है। मैंने तुरंत ही भोग की स्वर्णिम थालियां परोसी हैं और जो इप्सित भोजन इन्हें बताया वो पवाया है। और फिर हस्तकमलों को प्रक्षालित कर बीड़ा पवाया है। जय जय और पीक पीक जो वापस भी गिरी उनकी, फिर वो गुरु माता और इसने सबको पवाया है। फिर दोनों को शयन कक्ष में ले गई है। इसने वहां पे जाके उन्होंने शयन कक्ष की व्यवस्था निरखी है। शयन कक्ष की देहरी को चूम में इसने अंदर प्रवेश किया है। वहां करीबन 4 फुट चौड़ाई से में मोगरे को अजब गजब रीति से सुसज्जित कर प्रवेश द्वार से पलंग तक एक मार्ग बनाया है, जिस पर चलकर दोनों पलंग तक गमन करेंगे। बीचों बीच एक विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित सुंदर नक्काशीदार स्वर्ण निर्मित पलंग अवस्थित है, जो कि ऊपर से नीचे तक परम सुरभित मोटे मोटे दिव्य मोगरे व अतिशय सुंदर सुरभित गुलाबों के पुष्पों से निर्मित लड़ियों से अवर्णनीय सुंदरतम सुसज्जित है। पलंग पर फूलों से बांसुरी का चित्रण किया है। एक और फूलों से सुसज्जित मेज पर इत्र, शहद, लस्सी, दूध, मेवे, फल व बीड़े उपलब्ध करा व्यवस्थित कर दिए हैं। ये सब पहले पहले ही करिए गीता जी उनको ले जाने के पहले।
अब ये इनको लेके आ गई है। आपसे उनके कान्हा के आगमन पर फूलों की बरसात करी है उनके ऊपर, और पलंग पर विराजमान करवाया है। दोनों के श्री चरण कमलों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है और दाबा है। दोनों के पोड़ने पर दोनों को मोगरे के फूलों व गुलाब की बॉर्डर से परिपूर्ण व निर्मित चादर से आच्छादित कर दिया है। एक चादर फूलों की उड़ा दी है इनको सरकार, और आपसी के श्री चरणों को कुछ समयावधि तक चापा है। फिर जाने के संकेत प्राप्ति पर दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः वापस आ गई है। ओम राधाये स्वाहा। इस प्रकार ये लीला घटित हुई है। देखो सरकार, रास भी नित्य नित्य नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, और इस प्रकार से इस लीला का अंत हुआ। और अपन अब अगली श्री लीला के अंदर कल फिर शामिल होंगे, और कल एक नई अपन ऐसी आंखों से, खुली आंखों से देखने वाली लीला के अंदर प्रवेश प्राप्त कराए जाएंगे राधा रानी सरकार द्वारा। तो आज इस लीला का आनंद लो। ओम राधा ए स्वाहा।